हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या एनर्जी रहेगी आपके इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। जिस भी व्यक्ति को सोच के आप देख रहे हैं तो उनके संग नेक्स्ट क्या एनर्जी रहेगी आपके इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ पे लाइव शफल नहीं कर रही हूँ, पर मैंने शफल करके रखे हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में उनको दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। देखिए तो क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड है। फुली आप लीड विथ कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी। तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हैं। आपका जो भी वर्क कर रहे हो या जो भी सिचुएशन है या इस रिलेशनशिप में आपको देख रहे हैं कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर है, बहुत करिज्मेटिक आपकी एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव आप उनको लग रहे हो और इस रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे हो। इस समय आप ही इस रिलेशनशिप को लीड कर रहे हो, ऐसी संभावना है बहुत हद तक। ऐसा आपके इस कनेक्शन में चल रहा हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रोल प्ले कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स टाइप, या फिर कुछ अपने करियर में, अपने जॉब में या अपने आसपास ऐसे किसी सर्कल में, ऐसे किसी एनवायरनमेंट में आप हो कि जहाँ पे आपको कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी शो करनी पड़ रही हैं। इस तरह के रोल आपको प्ले करने पड़ रहे हैं और इस कनेक्शन में भी आप कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं जिनको सोच के यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो कि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और पूरे कॉन्फिडेंस के संग आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हो या लेके चल रहे हो। पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है किसी एक व्यक्ति की। फाइंड स्ट्रेंथ इन हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। तो या तो उनकी या आपकी कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है। अब देखिए आप तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो, तो जाहिर सी बात है ये उनकी एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनली वीक हैं और लॉस उनको फील हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आ रही है उनकी। हो सकता है आपसे, आपकी वजह से या आपके किसी एक्शन से, आपके किसी जेस्चर से वो डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग में हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीफ, लॉस, सॉरो, दुख, स्ट्रेस, ये सभी अभी उनकी लाइफ में चल रहा है इस कनेक्शन की वजह से और इस रिलेशन की वजह से। क्योंकि आप ही लीड कर रहे हो, वो अपना यहाँ पे कुछ लीड नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप को। कुछ एनर्जी इस समय ऐसी चल रही है आपके इस रिलेशन की कि इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की पूरी कमांड आपके हाथ में है। जैसे आप चाह रहे हो वैसे इसको चला रहे हो। इस वजह से वो कहीं ना कहीं दुख हो रहा है उनको, वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और आप जो चाह रहे हो वही कर रहे हो, अपने हिसाब से आप डील कर रहे हो इस समय। किसी तरह के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों उनको, और हीलिंग की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा गहरे घाव में हैं, वुंड्स में हैं। किसी तरह से उनको स्ट्रेंथ और हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो मैं यही बोलूँगी कि आपको अभी उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। सोल लेवल पे तो आपको उन्हें फॉरगिव कर ही देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। कल की रीडिंग में भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद रीडिंग्स डाली हैं। अभी मैं कुछ ब्रेक पे थी किसी कारण से, तो कल भी ये कार्ड मेरी सारी रीडिंग में आया, 5 ऑफ कप्स, और आज भी ये कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दुख में हैं, दर्द में हैं। क्या दुख का कारण क्या है अभी हम देखेंगे क्योंकि ये कार्ड कल भी आया था और आज भी आया था। एंड थर्ड कार्ड है द सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम लेटिंग गो। तो आपने तो ये चीज़ सीख ली है इस कनेक्शन में कि जो ट्रू सिक्योरिटी है वो लेट गो करने से ही आती है। किसी चीज़ को आप पकड़ के रखने से आप सिक्योर नहीं फील करोगे या सामने वाला वो सिक्योर नहीं फील करेगा। इस कनेक्शन में कोई वो सिक्योरिटी नहीं आ रही थी जब तक आपने कस के किसी चीज़ को या रिश्ते को या किसी एक इस सिचुएशन को पकड़ के रखा था। आपने लेट गो करना सीख लिया है। आप किसी तरह से अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप लोगों के बीच, तो आप उसको लेट गो कर रहे हैं। या तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं या
आने वाले फ्यूचर में आप इस तरह की एनर्जी में आ जाएंगे कि आप लेट गो करेंगे, इजीली चीज़ों को लेट गो करेंगे। जैसे कि अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों को आप लेके गुस्सा हो जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, सामने वाले के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं, तो अभी आप वो सब नहीं करने वाले हो। फोकस आपका अपने ऊपर रहेगा, कॉन्फिडेंस में रहोगे और लेट गो करना आप सीख रहे हो। नहीं सीख रहे हो तो आपको अभी ज़रूरत है, कार्ड्स इसी तरह से फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आपको भी ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए, लेट गो करना सीख लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को पकड़ने से स्टेबिलिटी नहीं आती है। स्टेबल तभी आप होगे जब आप थोड़ा सा उसको लूज़ आउट कर दो, ढीला छोड़ दो, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। जब आपने सब कुछ करके देख लिया तो अभी यहाँ पे कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, और चेंज इसी तरह के होने चाहिए कि आप चीज़ों को ज़बरदस्ती रोक के ना रखें, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई रिलेशन हो, या कोई सिचुएशन हो आपके इस कनेक्शन में। ट्रस्ट बना के रखें। आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, तो ट्रस्ट को आप बिल्ड करना सीखें और आप फ्यूचर में कुछ सीख ही लेंगे, या तो वो या आप। वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अभी उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनके गहरे घाव उभरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वूंडेड हैं वो इस समय। हम देखेंगे क्यों है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। लेटिंग गो ऑफ फियर, तो किसी तरह का डर था आपके अंदर कि वो आपको छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो वो सब चीज़ें आपने लेट गो करना सीख लिया, या आप आने वाले कुछ समय में सीख लेंगे। फ्यूचर में आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, आप कॉन्फिडेंस में आने वाले हो। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये 5 ऑफ कप्स क्यों है, क्यों है। एक कार्ड लेते हैं यहाँ से, द वर्ल्ड। उनको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं फील हो रहा है, डिस्टेंस आ चुका है आपके और उनके इस कनेक्शन में। इमोशनली डिस्टेंस वो फील कर रहे हैं, जो होलनेस वाली उनको एनर्जी आपसे चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं, अभी मैंने एक शॉर्ट रीडिंग डाली है, यही कार्ड आया था, अवेकिंग टू योर ट्रू सेल्फ। तो जो उनका ट्रू सेल्फ है उसको वो अवेकन करेंगे, आने वाले फ्यूचर में अवेकनिंग होगी उनकी। हो सकता है आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, वो अवेकनिंग में जा रहे हैं। तो हो सकता है आप कुछ मेडिटेट कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स लगा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो, तो अभी उनका अवेकनिंग वाला टाइम पीरियड चल रहा है, या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। उनको एक कंप्लीशन चाहिए आपके संग, इमोशनली फुलफिलमेंट चाहिए, होलसम होलनेस वाली फीलिंग चाहिए। इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उनको, और इसीलिए वो दुखी हैं, परेशान हैं, सैड हैं। उनको ये डिस्टेंस कम करना है, या तो सही में आपके इस रिलेशन में डिस्टेंस आ गया है, या उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो ये जो डिस्टेंस है वो किसी भी तरह से कम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। वो एक यूनिटी चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं हमेशा आपका, और अभी भी फैमिली चाहते हैं। फैमिली परिवार जैसे होता है ना, वैसे आपके संग वो एक पॉसिबल हो ना हो जो भी हो, पर उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि वो एक फैमिली, एक हार्मनी आपके संग चाहते हैं, कि एक शांति, सुकून, बैलेंस बना रहे इस कनेक्शन में, और प्यार बना रहे, फुलफिलमेंट, इमोशनली फुलफिलमेंट बना रहे। वो सब चीज़ें उनको अभी नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से वो सैड हैं, परेशान हैं। और देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी इस समय, और फ्यूचर में क्या संभावना है। 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, ये भी फुलफिलमेंट की बात है। यहाँ पे भी आप उनकी विश हो, और आप उनके लिए सब कुछ हो। आप जब होते हो तो उनको लगता है सब कुछ कंप्लीट है, चीज़ें बैलेंस में चलती हैं, हैप्पीनेस का सोर्स हो आप, खुश होते हैं वो, उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। 9 ट्रॉफी उनके पास है, बस एक ट्रॉफी से दूर है। 10 ऑफ कप्स आ जाएगा यहाँ पे, फैमिली पूरी कंप्लीशन हो जाएगी एनर्जी, अगर यहाँ पे एक कप और ऐड हो जाए। पर वो अभी इस वाली बहुत ज़्यादा प्राइडफुल एनर्जी में होते हैं जब वो आपके संग होते हैं। उनको बहुत अपने ऊपर एक गर्व फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है जब भी वो आपके साथ होते हैं किसी भी तरह से, चाहे फिजिकली या इमोशनली। जब भी आप उनसे कनेक्ट होते हो तो उनको लगता है उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती और सबसे अनमोल चीज़ उनके पास है। वो बहुत खुश नसीब आपको, अपने आप को तब समझते हैं जब आप उनके साथ हो। फ्यूचर में क्या संभावना है उनकी तरफ से, कैसा रहेगा रिलेशन, क्या एक्शन रहेगा, क्या इमोशंस रहेंगे।
तो फ्यूचर में एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, न्यू तरह से न्यूनेस के संग वो आपके संग बातचीत करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, खुले दिमाग से बात करेंगे, सच्चाई को रखेंगे, सच बोलेंगे और चीज़ों को संभाल के सजा के बोलेंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे, प्रेजेंटेबल एकदम उनका एटीट्यूड रहेगा यहाँ पे कि किस तरह से ढंग से बात करेंगे। जो बेहूदी हरकतें अगर वो करते आए हैं, करती आई हैं, तो अभी उससे हट के कुछ दिमाग लगा के बात करेंगे। दिमाग मतलब वो दिमाग नहीं लगेगा यहाँ पे चालाकियों के लिए, यहाँ एक अच्छे के लिए दिमाग लगेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद ये कार्ड आया है ना। कैसे आप उनके लिए क्या हो वो आपसे बोलेंगे। वो कौन सा गाना है, मुझे याद आ रहा है, कुछ है, तू क्या है मेरे लिए, ऐसे करके कोई सॉन्ग है अंदर है, पर उसके मुझे बोल याद नहीं आ रहे अभी। क्या बताऊं मैं तुझे, तू है क्या मेरे लिए, ऐसे करके कोई गाना है, मुझे अभी बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। आएगा तो मैं लिंक शेयर करूँगी, वीडियो के नीचे कमेंट करूँगी। तो ये अभी वो क्या है, फ्यूचर में आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। ये 1 डे या 1 वीक में होने की संभावना है, क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड है, फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। 1 आवर्स हो सकता है किसी किसी के लिए 1 घंटे में उनकी तरफ से ऐसा कोई अप्रोच आए। और देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड क्या है, फिर हम रीडिंग को फाइंड अप करेंगे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस समय रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं। पेशेंस, तो आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य में रहना है, धैर्य बना के रखिए। एक पूरा 15 दिन, एक साइकिल, मून साइकिल जैसे होता है ना, उतना टाइम लगने वाला है, 14-15 दिन लगने वाले हैं यहाँ पे। आने वाले नेक्स्ट न्यू मून या फुल मून तक संभावना है कि जो पूरी तरह से आपके अंदर है, जो आप चाह रहे हो उनसे, वो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है आपके और उनके बीच में। आप धैर्य बना के रखो और टाइम लगेगा, यहाँ पे चीज़ें अपने समय पे ही अनफोल्ड होंगी, जल्दबाजी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है यहाँ पे। तो जो एक सर्कल है, जो एक टाइम पीरियड है किसी चीज़ को पूरा होने में, कंप्लीट होने में, जैसे एक बेबी बर्थ में 9 मंथ लगते ही लगते हैं, वो नेचर है, वो डिसाइड है, डेस्टाइन है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ें डेस्टाइन हैं, जब होना है तभी होगा। आप अपने ऊपर जो भी वर्क कर रहे हो करते रहो, जो भी मेडिटेशन वगैरह आप कर रहे हो करते रहो। आप अपने ऊपर वर्क करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप धैर्य बनाएं, जो काम आप कर रहे थे करते रहें, अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी ना करें। आपने रीडिंग देख ली है तो आप अपनी तरफ से कोई ऐसा अप्रोच ना रखें जहाँ कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुद ही यूनिवर्स डिवाइन गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। आप अपने ऊपर फोकस रखोगे, वहाँ वर्क होता रहेगा। आपको अपनी तरफ से जाके, आपको भी तो किसी ने नहीं बताया ना, ऐसे ही आपकी रीडिंग सामने आ गई होंगी या ऐसे ही कुछ आपके कहीं ना कहीं से कुछ पता चला होगा, तो उनकी हेल्प भी यूनिवर्स डिवाइन करेंगे। समय समय पे उनको भी चीज़ें नोटिस होती हैं, पता चलता है। पर वही है, वो उतना अवेकन नहीं होते हैं, वो 3D वर्ल्ड में ज़्यादा खोए रहते हैं, 5D से डिस्कनेक्ट बना के रखते हैं, इसीलिए वो इन चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। पर एक टाइम आता है जब चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। पर उनका सोल पर्पज़ अलग है, आपका अलग है। इस यहाँ पे अभी एक कनेक्ट बनाने के लिए जो आप लोगों का सोल पर्पज़ है, जो आपको इस सोल को अपलिफ्ट करना है, उसमें अभी टाइम लगेगा। आप जब उस टाइम पे आप पहुंच जाएंगे तो शायद आप रीडिंग देखना भी छोड़ दें, जब आपको लगेगा कि जो हमारा सोल पर्पज़ है वो हम साथ में मिलके कंप्लीट करें। ऐसा भी कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं। आप अपनी सोल को अपलिफ्ट करें, वहाँ पे असर होगा। तो आपको पेशेंस बना के रखनी है हर सिचुएशन में, चाहे इस रीडिंग से कनेक्ट हो, चाहे उस व्यक्ति से हो, या आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो अभी, तो वहाँ पे भी आप धैर्य बना के रखें। अपने समय पे चीज़ें बहुत अच्छे से आगे होंगी। तो ये थी रीडिंग। क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके इस रिलेशनशिप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।